सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे होंगे, जो कि है मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड। इससे पहले हमने अभी प्रोग्रामिंग का एक वीडियो डाला था, तो उसे आप चेक कर लीजिएगा, जिसमें हमने जावा प्रोग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए थे। तो अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग लिखी नहीं है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, सो उसे आप देखेंगे तो आपको बेसिक प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आप प्रोग्राम लिखना थोड़ा सा सीख जाएंगे, और जिससे कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाने में आपको डिफ़िकल्टी ना आए। उसे देख लीजिएगा ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि है मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। इससे पहले हमने मेथड्स पढ़े थे। वो थे यूजर डिफाइंड मेथड्स, ये थे इनबिल्ट मेथड्स। आज हम इनबिल्ट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जावा के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर कई सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जिसका हम यूज करते हैं और सर्टेन ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं। इस java.lang एक पैकेज है, उसके अंदर कई सारी क्लासेस हैं। उनमें से एक क्लास मैथ क्लास है, उसे आज हम पढ़ेंगे। उस मैथ क्लास के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे या फिर मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम उन सभी मेथड्स को देखेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। सबसे पहला मेथड है पावर को कैलकुलेट करने का। इसके लिए लिखना पड़ेगा मैथ डॉट पाव, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप जिसकी पावर निकालना चाहते हैं वो लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाकर जितनी पावर आपको कैलकुलेट करनी है वो लिखना है। सपोज आपको x की पावर 3 कैलकुलेट करना है, आप लिखेंगे मैथ डॉट पाव x, 3। ये x की पावर 3 कैलकुलेट करके आपको दे देगा। नेक्स्ट है हमारा मैथ डॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। अगर आपको किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट चाहिए, जैसे आपने 9 दिया, ये 3 रिटर्न करेगा, तो उसके लिए आप ये फंक्शन यूज करेंगे मैथ डॉट स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा क्यूब रूट, ये भी सेम उसी तरह वर्क करेगा। मैथ डॉट CBRT होता है इसका सिंटैक्स, उसके अंदर आपको वैल्यू डालनी है जिसका आपको क्यूब रूट निकालना है। फोर्थ है हमारा सील फंक्शन, मैथ डॉट सील इसका सिंटैक्स होता है। उसके बाद आपको ब्रैकेट में वो वैल्यू डालनी है जिसकी आपको सील वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सील हम छत को बोलते हैं, मतलब कि आपको वैल्यू बढ़ानी है। अगर आपने 10.1 दिया तो उसको 11 कर दिया, 10.5 दिया तो उसको 11 कर दिया। वैल्यू को बढ़ा दिया एक, या फिर जो उसका नियरेस्ट इंटीजर है वहाँ तक पहुँचा दिया। इसको मैथ डॉट सील ऐसे ही वर्क करता है या फिर यही वैल्यू देता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोर फंक्शन, ये इसका उल्टा वर्क करता है। अगर आपने 10.5 दिया तो इसने 10 वापस कर देता है, अगर आपने 10.9 दिया तो ये 10 वापस कर देता है। वैल्यू पीछे कर देता है। मैथ डॉट फ्लोर इसका सिंटैक्स है। नेक्स्ट फंक्शन में हम राउंड ऑफ करते हैं, तो इसका नाम है राउंड। राउंड ऑफ करना आपको आता ही होगा। जैसे 0.5 से वैल्यू बड़ी है तो उसके आगे का इंटीजर दे देता है, अगर 0.5 से वैल्यू कम है तो पीछे का दे देता है। अगर इसे 10.6 है तो 11 वापस कर देगा, 10.4 है तो 10 वापस करेगा। और मैथ डॉट राउंड ये इसका सिंटैक्स होता है, और राउंड ऑफ करना आता है, यही इसका आउटपुट होगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपने निगेटिव में इनपुट दिया तो उसको आप पॉजिटिव कर देता है, अगर पॉजिटिव दिया तो भी पॉजिटिव ही कर देता है। इसका सिंटैक्स है मैथ डॉट एब्स, और ब्रैकेट में आपको वो वैल्यू देनी है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकालने का। अगर आपके पास 2 नंबर हैं और उनको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है, आप मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। मैथ डॉट मैक्स इसका सिंटैक्स है, और आपको ब्रैकेट में 2 वैल्यू देनी है, और जो बड़ी होगी उसको कंपेयर करके ये वापस कर देगा। सेम मैथ डॉट मिन काम करता है, इसमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। आपको 2 वैल्यू देनी है, ब्रैकेट के अंदर कॉमा यूज करके। इस तरह एक लास्ट फंक्शन है जो कि है मैथ डॉट रैंडम, ये कोई भी रैंडम वैल्यू दे देता है अपने हिसाब से, कुछ भी दे सकता है, डिपेंड करता है इसके ऊपर। 0.0 और 1.0 के बीच में 0.0 भी दे देता है पर 1.0 नहीं देता। 0.0 से इक्वल या फिर ग्रेटर देन, और 1.0 से लेस देन, इसके बीच में ये कोई भी वैल्यू दे देता है, इसके मन पे डिपेंड करता है। दिस वाज ऑल अबाउट मैथ क्लास, या फिर मैथ क्लास के अंदर जितने फंक्शन आपको यूज करने हैं जिसकी मदद से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा
और उसके इक्विवेलेंट जावा एक्सप्रेशन क्या होगा। क्योंकि हमें तो जावा में लिखना है सब कुछ और मैथ में हम लिख नहीं सकते। सपोज आपको लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे तो नहीं लिख सकते, आपको इसे जावा फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, आपको मैथ के फंक्शंस लगाने होंगे। सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिन जो मोस्टली आते हैं, इससे आपका लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो पहला है a इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। अब इसको जावा में कैसे लिखेंगे, सो हम लिखेंगे a इक्वल टू मैथ डॉट पाव लगाएंगे और x कॉमा 5, तो ये क्या करेगा, x की पावर 5 कैलकुलेट कर देगा, प्लस 3। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना है तो आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब x 3 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, 3 इंटू मैथ डॉट पाव और उसके ब्रैकेट में x कॉमा 2 भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, दोनों ही सही हैं, और प्लस 9, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड है हमारा s इक्वल टू अंडर रूट पूरे में लगा है और 9x स्क्वायर प्लस 12। सबसे पहले आपको अंडर रूट वाला फंक्शन पता होना चाहिए। सो आप लिखेंगे s इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर टी, और मैथ स्क्वायर रूट पूरे में लिखा है तो ब्रैकेट के अंदर सब कुछ पूरा एज इट इज़ लिख देंगे। आप लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स प्लस 12। आप चाहें तो 9 इंटू मैथ डॉट पाव एक्स कॉमा 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर ही होना चाहिए स्क्वायर रूट वाले, तभी वो सही से कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट है z इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 4। सो ये भी सिंपल है, मैथ डॉट पाव लगाएंगे, इससे एक्स क्यूब कैलकुलेट होगा, दूसरा मैथ डॉट पाव लगाएंगे जिसमें वाई की पावर 4 कैलकुलेट होगी और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया निकालने का। सो एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा। तो इसके लिए क्या करें, पहले तो पूरे में अंडर रूट है तो मैथ डॉट स्क्वायर टी लगाएंगे, उसके बाद उसके अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको लिख देंगे। सो ये इसका इक्विवेलेंट जावा एक्सप्रेशन हो गया। ये आता है बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा है यही लिखना है आपको, बस सही होना चाहिए। आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, आप मैथ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं जहाँ पर पावर वाला फंक्शन लगाना है। नेक्स्ट में हमें a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को जावा एक्सप्रेशन में लिखना है। सो पाई की वैल्यू आपको लिखनी होगी, आप पाई नहीं लिख सकते, आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, 3.14 होती है, तो आप लिख सकते हैं 3.14 इंटू आर, या फिर आप लिख सकते हैं 3.14 इंटू मैथ डॉट पाव आर कॉमा 2, जो इससे कि आर की पावर 2 कैलकुलेट हो जाए, या फिर आप मैथ डॉट पाई यूज कर सकते हैं। मैथ डॉट पाई यूज करेंगे, ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिससे कि पाई की वैल्यू कैलकुलेट होती है। सो आप चाहे तो 3.14 लिखें या फिर मैथ डॉट पाई यूज कर लें, उसके बाद आर इंटू आर या फिर मैथ डॉट पाव आर की पावर 2 आर कॉमा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ए की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। सो ये एब्सोल्यूट का साइन होता है, सो इसको आप लिख सकते हैं मैथ डॉट एप्स ए प्लस मैथ डॉट एप्स बी। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी सो आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस चैप्टर के, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट और बाय बाय।